कल एक भाई का कमेंट आया एंड उन्होंने कुछ ऐसा पूछा जिस पे मुझे लगा कि एक वीडियो बननी ही चाहिए, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था एंड मुझे कुछ ढंग का क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। अभी इन भाई के कमेंट को मैं रीड करता हूँ। ब्रो, इनसिक्योरिटी को फिक्स कैसे करें? लोग बहुत जज करते हैं, मैं खुद को देख नहीं पाता दूसरों के सामने। तो ये प्रॉब्लम है अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, ये ज़्यादा सोचना कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, एंड अपने आप को अच्छे से खुल के एक्सप्रेस ना कर पाना। एंड आई होप आपको खुद को एक्सप्रेस करने की वैल्यू तो पता ही होगी। अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी किसी के साथ बात करके एक जो रिलैक्स वाली फीलिंग आती है वो कभी भी आप फील ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ये ट्राई कर रहे हो कि आप ये बोलो जो वो सुनना चाहते हैं एंड जो एक्चुअल में हो आप वो तो कभी भी बाहर ही नहीं आता। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके 2 पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो आप सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहे होंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज, अगर आप ये समझते हो कि आपके पास एक राइट है सोचने का एंड राइट टू स्पीच है एंड आपको ये राइट चाहिए, तो ये राइट्स लोगों के लिए भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये राइट सिर्फ आपके पास होंगे, उनके पास भी होंगे। मतलब कि वो आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं एंड आपके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये राइट्स चाहिए तो ये एक्सपेक्ट करना कि उनके पास ना हो कोई सेंस नहीं बनाता, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद पॉइंट नंबर 1। फाइंड वेज टू मेक बिलीव इन योरसेल्फ, व्हिच मींस कि आपको वेज ढूंढने पड़ेंगे टू मेक बिलीव ऑन योरसेल्फ। तो अगर हम सोचे तो खुद पे बिलीव कैसे होता है, तो पहले देखते हैं कि हम दूसरों पे बिलीव कैसे करते हैं। हम दूसरों पे बिलीव तब करते हैं जब वो चीजें जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो प्रॉमिस वो बनाते हैं वो करके दिखाते हैं, राइट? एंड देन हम उन पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, उन पे बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। नॉट वंस कि जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया, बार बार करके दिखाया, एंड देन हम एक लॉन्ग लास्टिंग बिलीव उन पे बना लेते हैं। तो खुद पे बिलीव करने का भी सेम यही वे है कि आप वो चीजें कर रहे हो जो मुश्किल है एंड जो आपने सोचा वो करके दिखाया। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, किसी प्रेपरेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने आप पे बिलीव कैसे बनाओगे कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो एफर्ट करके? मीन्स कि आप अपने आप को डेली बोलते हो कि एक अमाउंट सेट करते हो कि मैं इतने टाइम के लिए पढ़ूंगा, उसकी स्टडी करूंगा, एंड देन आप कर लेते हो। एंड जब तक आपकी वो प्रिपरेशन टाइम चल रहा है, आपने पूरा अपना एफर्ट डाला कि आपने सोचा था कि 4 आवर्स पढ़ना, तो आपने 4 आवर्स पढ़ा। तो ऐसे आपका एक अपने ऊपर बिलीव बन जाएगा कि मैंने अगर ये सोचा तो करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है, तो आप ये डिसाइड करते हो कि आप जिम जाओगे, डेली जिम जाओगे, एंड देन आप अपनी डाइट पे भी ध्यान रखोगे, एंड देन आप ये 6-8 महीने तक करते हो। देन आपको एक्चुअल में जो रिजल्ट्स होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपके ऊपर जो बिलीव है वो बढ़ जाएगा कि आपने ये डिसाइड किया था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कि आप कंसिस्टेंटली जिम जाओगे एंड अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखोगे। एंड देन जो अपने ऊपर आपका बिलीव है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप अपने आप पे बिलीव करने लग गए हो कि ये जो बोलता है ना बंदा, आप अपने आप को ऐसा बोलोगे कि ये जो बंदा बोलता है ना ये करके दिखाता है। तो सेम गोज विद अदर्स व्हेन इट कम्स टू बिलीविंग अदर पीपल, एंड इट सेम गोज फॉर योरसेल्फ, आवरसेल्फ। खुद पे बिलीव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें यही लगता है ना, हम अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें यही लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो लोग ही बोल सकते हैं जो एक्चुअल में कुछ है, जिनका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, या फिर उनका कोई पास्ट हिस्ट्री है जिसमें उन्होंने कुछ अचीव किया है, वही लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये सबकॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है, कॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है। मे बी हमें पता ही नहीं है कि इस वजह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मेन रीजन वो यही है, हमें लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जिनके पास पावर है, वो ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड इवन जिनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप कोई कैटेगरी में तो आओगे ना। मे बी आप पैसा ज्यादा कमा लोगे अपनी लाइफ में तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमें भी इन कैटेगरीज में कहीं ना कहीं तो फिट होना ही पड़ेगा, या फिर हमें कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, या फिर हमें खुद पे बिलीव लाना पड़ेगा कि हाँ, हम एक्चुअल में कोई पर्सनैलिटी है, हम कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है जो यहाँ पे चल रहा है बस एंड अपनी लाइफ को काट रहा है। हम ऐसे बंदे हैं जो इस दुनिया में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, वो पढ़ाई भी हो सकती है। आप वैल्यू तो ऐड करोगे फ्यूचर में जाके। अगर आप खुद के लिए आज पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में जाके आपको जो जॉब मिलेगी जिसको आप एम कर रहे हो, तो आप दुनिया को सर्विस तो प्रोवाइड करोगे, उनकी हेल्प ही तो करोगे। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, एंड देन आप धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू हो जाओगे। तो खुद को एक्सप्रेस करने का ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक आपके दिमाग में ये फीलिंग नहीं आती ना कि आप एक पर्सन हो जो इस दुनिया में वैल्यू ऐड कर रहा है एंड आप कुछ हो, ना कि एक नॉर्मल पर्सन हो। नॉर्मल पर्सन की आइडेंटिटी से जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे तब तक आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई ही ऐसे मत करो कि आप एक नॉर्मल पर्सन हो। तो जब ये आप कहते हो ना खुद को, तो आपको उसके रिलेटेड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि इफ अगर आप वही चीजें करते हो जो सब करते हैं, तो आप ये बिलीव कैसे करोगे कि आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आपकी एक एडिशनल वैल्यू है इस वर्ल्ड में। तो आपको वो चीजें तो करनी पड़ेंगी ना जो सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल पीपल ज्यादा पढ़ता नहीं है, नॉर्मल पीपल जिम नहीं जाता,
नॉर्मल पीपल अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखता, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, नॉर्मल पीपल अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। तो अगर आप इन एस्पेक्ट्स में से कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी चीज़ परस्यू करते हो, तो उसका जो एक स्मॉलेस्ट एक्शन है उसको एक टास्क बनाया आपने एंड अपने डे में उसको इंक्लूड किया। जो स्मॉलेस्ट एक्शन होगा उसको ऐड किया सो दैट आप उसको डेली कर सको। देन आपको फील होगा कि आपने कुछ जीता है, चाहे वो स्मॉलेस्ट विन ही क्यों ना हो, एंड एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी कि आप इसके रिलेटेड आप एक काम कर रहे हो। तो अगर आपको खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है तो वो मेन इस रीजन से भी आती होगी कि आप सोचते हो कि आप गलत हो एंड लोग हमेशा सही हैं। मतलब जो आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। आपके दिमाग में बस यही रहता है एंड आप सिर्फ पूछते नहीं हो कि मैं गलत कर रहा हूँ कि नहीं, आप ये मानते हो कि आप गलत कर रहे हो। तो ये दिक्कत है। एंड आप दूसरों का ऐसा सोचते हो कि वो हमेशा सही है, वो कुछ भी कर रही है वो हमेशा सही है। You might be wrong, you might be right। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इसलिए ही रुकता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो सही बोलने वाला है यार, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है वो हमेशा गलत ही होने वाली है। तो उसकी वजह से मैं बोलता ही नहीं था कि तू बोलता रहे जितना बोलना है, मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। इवन तो वो भी अपने आइडियाज बस रख रहे हैं, वो भी श्योर नहीं है, बट हम उन्हें ऐसा देखते हैं जैसे कि वो सही ही बोल रहा है। तो इस स्टेप में बस मैं यही कहूंगा कि आप अवेयर हो इस चीज को लेके कि वो भी गलत हो सकते हैं एंड वो भी अपने आइडियाज ही रख रहे हैं एंड आप भी बस अपने आइडियाज ही रख रहे हो। एंड ये सोचना कि वो हमेशा सही ही बोल रहे हैं एंड आप हमेशा गलत ही बोल रहे हो, ये मे भी सबकॉन्शियस लेवल पे हो सकता है। आपको वो एक्सपीरियंस याद है जब आप स्कूल में होते थे एंड आपको राइट आंसर पता भी होता था, बट तब भी आप अपना हैंड खड़ा नहीं करते थे आंसर देने के लिए, क्योंकि आपको अगर सही लगता भी था ना कि वो आंसर सही है, तब भी आप अपना हैंड नहीं उठाते थे। क्यों? क्योंकि आप श्योर ही नहीं होते थे। इवन तो आपको पता है कि सही है, बट एक श्योरिटी नहीं आती थी, खुद पे बिलीव ही नहीं होता था कि वो सही है। तो तब ऐसा होता था, जो लीस्ट श्योर भी बच्चा होता था ना, कोई स्टूडेंट होता था, वो अपना हैंड रेस करता था एंड अगर मैं ऑब्जर्व भी करूं तो वो एक क्वेश्चनेबल टोन में आंसर देता होता था कि मैम दिस, ऐसे करके। तो अगर वो सही होता था तो मैम बोल देते थे कि ये सही है, एंड अगर वो गलत होता था तो मैम उनको बताते थे कि वो सही नहीं है, दैट्स इट। एंड फिर आपको बाद में रिग्रेट होता था कि यार मुझे तो सही आंसर पता था, मैंने क्यों नहीं अपना हैंड रेस किया। हमें स्टार्टिंग से ये सिखाया गया कि हम गलत नहीं हो सकते, हम गलती नहीं कर सकते, हम ना ही कुछ गलत बोल सकते हैं। मिस्टेक करना एक तरह का पाप सा बन चुका है हमारे सबकॉन्शियस में। तो देखो, इन चीजों को मत देखो। किसी ने आपके लिए कोई रूल्स बना रखे हैं एंड आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि अगर किसी ने बना रखा है ये कि आप गलत नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। I mean, ये मेरी लाइफ है, मैं गलत जो मर्जी करूं, मैं कुछ भी गलत बोलूं तो उसमें क्या, मेरे पास राइट टू स्पीच है, मेरे पास राइट टू थिंक है, मैं अपने थॉट शेयर कर सकता हूं, मैं अपना बोल सकता हूं। एंड फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्सन को अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हो एंड वो सुनने को ही रेडी नहीं है, वो बस ये बोल रहा है कि नहीं नहीं आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तो ऐसे पर्सन के साथ आपको शेयर ही क्यों करना है जो आपके पर्सपेक्टिव की वैल्यू नहीं रखता, मतलब जो आपकी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मे बी आप गलत कुछ बोल रहे हो तो आपको वो सुने तो सही, ये बताने के बजाय कि आप गलत हो पहले ही बिना सुने। तो बस इतना दिमाग में रखो, जो लोग आपको सुन नहीं सकते अच्छे से, उनको आपको एक्सप्रेस भी कुछ नहीं करना है। एक्सप्रेस भी चूज करके करो। सबको एक्सप्रेस क्यों करना है? सबको क्यों बताना है कि आप कैसे फील करते हो? सबको क्यों अपने थॉट्स बताने हैं? तो मुझे भी ये बहुत हाई लेवल पे प्रॉब्लम थी एंड अगर मैं इस स्टेप को देखता हूँ अभी तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ एंड अपने माइंड में ही घूमी जा रहा हूँ। बट अगर मैं ये देखूँ कि मुझे सबको एक्सप्रेस करना ही नहीं है, मतलब मुझे चूज करके करना है, तो बस उनको एक्सप्रेस करो जो एक्चुअल में आपको सुनना चाहते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं सम अप करूं तो ना वो गलत है ना आप गलत हो, एंड अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अभी भी एक्सप्रेस करना है कि नहीं, क्योंकि कोई गलत बोलने वाला और एक्सप्रेस करने वाला भी खुद को एक्सप्रेस कर देगा एंड आप सही हो के भी वहीं रह जाओगे। एक बार अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग जरूर देखना जो गलत हो के भी ऐसे राइट रखते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ प्राउडली किया है, कि कुछ वो सही कर रहे हैं, इवन तो वो अगर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए वो गलत है, बट वो ऐसे अपने को शो करते हैं कि वो सही है। वो गलत के लिए भी एक स्टैंड लेते हैं और हम सही के लिए भी एक स्टैंड नहीं ले पाते। तो ये चीजों को एक बार थिंक करो एंड जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप को भी फॉलो करोगे साथ साथ में, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा खुद पे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सो थर्ड स्टेप इज You're underestimating yourself। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में देखा कि वो भी गलत हो सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कि हम उनके गलत को भी ऐसा देखते हैं कि इससे तो गलती हो ही सकती है, अगर ये गलत भी है तो इसका कुछ नहीं जाना। बट हम अगर अपने सही को भी देखते हैं तो हम श्योर नहीं होते एंड अगर हम गलत होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलती तो दुनिया को दिखनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये मैंने की है। तो आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करके रखते हो ना कि अगर आप सही भी कर रहे हो उसमें भी श्योर नहीं हो रहे हो, गलत हो तो उसको बाहर दिखाई नहीं रहे हो जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया हो। खुद के बारे में ये सोचना कि मेरा थॉट तो किसी वैल्यू का ही नहीं है, मेरे एक्शन तो किसी वैल्यू के ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोच के आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा कर रहे हो। मतलब आप किसी दूसरे पर्सन को देखते हो तो आपके
आपके लिए वो गलत भी इतना नॉर्मल सा लगता है कि फिर क्या होगा इसने कर दिया तो। एंड अगर यही चीज आप खुद करते हो तो आप अपने आप को ऐसे देखते हो कि जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया। आई नो मैं ये बातें रिपीट कर रहा हूँ, बट हम ये करते हैं, अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड इस चीज का सोल्यूशन मेरे हिसाब से इसकी अवेयरनेस ही है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो एंड दूसरे लोगों को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। एंड ये बिल्कुल सच है, आप बिलीव करो या ना करो, आप जो अचीव कर सकते हो आपको पता भी नहीं है क्या अचीव कर सकते हो। आप सबकॉन्शियस लेवल में मे बी आप ये सोच रहे हो अपने बारे में कि आप इस लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। बट एक कोई भी नॉर्मल पर्सन भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकता है, अपने आइडियाज को शेयर कर सकता है एंड कुछ बेसिक लेवल का तो अचीव कर ही सकता है। एक सोसाइटी में अपनी एक इमेज तो बना ही सकता है। तो आई वुड से इन स्टेप को एक बार सोच के देखना एंड इसके ऊपर एक थिंक ओवर करना। अगर आपने ये लिमिट लगा दी है अपने लिए तो आप सकते हो। एंड ये सच है, कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है। आप देख सकते हो जो नॉर्मल पीपल थे आज वो क्या बन चुके हैं, वो सारे नॉर्मल पीपल ही थे जिन्होंने आज कुछ बड़ा अचीव किया है। सो नाउ नेक्स्ट टाइम यू अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, थिंक ऑफ दिस, that you are much more capable of the things you may not even thinking about it.